मैंने पिछले कुछ सालों में देखा एक ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर, वो बुत जिनकी मुशरिकीन पूजा करते हैं, बाकायदा उन बुतों का कार्टून कैरेक्टर बना करके हमारे बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। हाँ, क्यों? ताकि इन बुतों की अजमत हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में बैठे। मतलब सुपरमैन और डॉलीमॉन और स्पाइडरमैन, मालूम है कि नहीं मालूम है स्पाइडरमैन? हाँ, झूठ नहीं बोलना, स्पाइडरमैन मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, ये सारे जो किरदार थे ये तो थे ही, ये तो ख्याली किरदार है ना। लेकिन हिंदुस्तान के पस मंजर में जानबूझ करके ऐसे बुत जिनकी मुशरिकीन पूजा करते हैं, उन बुतों को एक कार्टून कैरेक्टर बना करके, कार्टून किन के लिए बनाए जाते हैं? हमारे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। कार्टून कैरेक्टर बना करके बच्चों को दिखाया जा रहा है। छोटा भीम भी मालूम है, झूठ नहीं बोलना, छोटा भीम मालूम है कि नहीं मालूम है? सब मालूम है, सब देखे हुए हैं। हाँ, बच्चों कार्टूनों के जरिए, अच्छा कार्टून में दिखाया क्या जाता है? इन कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया जाता है कि इनके पास सुपर पावर्स हैं, कोई मुसीबत में होता है ये मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, कोई परेशानी हो इनको याद करो, ये प्रकट होकर के तुम्हारी मुश्किलें दूर कर देंगे। अब ये बच्चे जो हमारे कार्टून देखते हैं ना, बच्चे वर्चुअलिटी और रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाते। बच्चे क्या बड़े नहीं कर पाते? होता है कि नहीं होता है भाई? हमारे यहाँ मुस्टंडे नौजवान लड़के लड़कियां थिएटर में बैठ करके फिल्म देख करके रो रहे हैं। हाँ, उनको भी तो पता है ना कि ये सारा ड्रामा है, एक्टिंग चल रही है, फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब बड़े लोग इस वर्चुअलिटी से बाहर नहीं आ पाते कि वर्चुअलिटी और रियलिटी में एक फर्क है, जिसने जिंदगी भर कभी अपने गुनाह याद करके नहीं रोया होगा, हाँ, कभी आखिरत की फिक्र से नहीं रोया, कुरान की आयत उसको नहीं रुला सकी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से कभी दिल नर्म नहीं हुआ, थिएटर में बैठ करके फिल्म देख करके रो रहा है, फिल्म देख करके रो रहा है, औरतें ड्रामे देख करके रो रही हैं मोबाइल में। जब बड़े वर्चुअलिटी और रियलिटी में नहीं फर्क कर पाते हैं, तो ये बच्चे कैसे फर्क कर पाएंगे? बच्चे जो कुछ वर्चुअल दुनिया में देखते हैं ना, खासतौर पे हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि वो एक वर्चुअल दुनिया की शख्सियत बन जाते हैं। वो वर्चुअल दुनिया की शख्सियतों को हकीकी दुनिया की शख्सियतें समझने लगते हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो डीडी चैनल पर एक प्रोग्राम आता था शक्तिमान। आज के बच्चों को नहीं पता होगा, हमारे एज के बच्चों बहुत शौक से देखते थे। जब शक्तिमान आता था ना, तो मुसलसल अखबार में ऐसी खबरें आती थी कि कोई बच्चा टेरिस पे से नीचे कूद गया। उसको ये लगता था कि शक्तिमान रियल है, और अभी अगर मैं टेरिस पे से कूद जाऊंगा तो शक्तिमान मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। हाँ, एक बच्चा अगर ये समझ रहा है कि मुश्किलों में मदद के लिए अल्लाह को नहीं पुकारना है, शक्तिमान को पुकारना है, और कोई परेशानी आती है तो शक्तिमान मदद करने के लिए आता है, क्या इससे बड़ा कुफ्र और शिर्क कुछ हो सकता है? तो ये शिर्क और कुफ्र हमारे बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। हम बच्चे थे तो हम भी उससे मुतासिर थे। हाँ, हम भी वो कभी कोई कलम उठा करके और घुमाते थे, शकला का बूम बूम बोल के, हमको लगता था शायद ये भी कोई जादुई कलम उठ रहा है। सबने ट्राई किया होगा बचपन में। तो ये कुफ्र और इल्हाद चारों तरफ से हमारे बच्चों पे हमलावर है, फिल्मों के जरिए से, टीवी के जरिए से, निसाबी किताबों के जरिए से, हुकूमत के ऐवानों के जरिए से, सियासी गलियारों के जरिए से। बहस चल रही है ना वंदे मातरम की। हाँ, हर तरफ से मुसलमानों के दीन और अकीदे को टारगेट किया जा रहा है, और उसमें हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी एक बाप होने की हैसियत से यह है कि अपने बच्चों के दीन के बारे में फिक्रमंद हो, कि हमारी आने वाली नस्ल मुसलमान रहेगी या काफिर हो जाएगी, तौहीद पर रहेगी या शिर्क के रास्ते पर चली जाएगी। अपने दीन, अपने बच्चों के ईमान, उनके अकीदे, उनके अखलाक के बारे में फिक्रमंद होना, और ये तरबियत बचपन में ही करनी पड़ेगी। जो बचपने का मरहला होता है ना, आपने सुना होगा कि ये कच्ची मिट्टी की तरह होता है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उसको जिस शेप में आप मोड़ दें उस शेप में वो मुड़ जाते हैं। और एक मर्तबा अगर बच्चा जवान हो गया, वो मिट्टी कड़क हो गई, फिर आप उसको मोड़ नहीं सकते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा,
हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है। फ़अब्वाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी नसरानी बना देते हैं। कब बनाते हैं? उसके बचपन में ही बना देते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद बनाते हैं। ये बचपन का मरहला बहुत अहम तरीन मरहला होता है। अपने बच्चे के दीन, अपने बच्चे के अखलाक, उसके आदात, उस पर बचपन में मेहनत करनी है। ये बचपना जो है ना, ये बचपने का मरहला एक जरखेज खेत की तरह होता है। जब खेत जरखेज है तो उसमें जो बीज आप बोएंगे वही फल आप काटेंगे। जिस अखलाक का फल आप अपने बच्चे की जवानी में, उसके किरदार में देखना चाहते हैं, उसका बीज आपको बचपन में बोना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा जवान होकर के सखी बने, फैयाज बने, तो बचपन से उसको शेयरिंग सिखानी पड़ेगी। मस्जिद में आए तो 100 रुपए का नोट उसके हाथ में दे कि बेटा चंदे वाला बॉक्स आएगा तो तुमको इसमें डालना है। कोई फकीर आ रहा है, पैसा हाथ में दे कि दो, अनाज लेकर के निकलो, बच्चों के हाथों तकसीम करवाओ। ब्लैंकेट लेकर के निकलो, ठंडी में रात में 2, 4, 8, 10 जितना अल्लाह ने दिया है, जिनको देखो सर्दी में ठुठुर रहे हैं, अपने बच्चों को दो कि वो उड़ाएं गरीबों को। बचपन से आप सिखाओगे तब जाकर के जवानी में वो सखी बनेगा ना। कि सखावत का कोई इंजेक्शन आता है कि अचानक 16 साल का हो गया कि इंजेक्शन लगा दिया, अचानक इंसान सखी और फैयाज बन गया। हर वो अखलाकी खूबी जो आप बचपन में अपने बच्चे में डालेंगे, जिसका बीज, तभी जवानी में उसका फल दिखाई देगा। आप चाहते हैं बेटी आपकी बेहया बने, अब तो ये बहुत बड़ा मसला है, चाहते भी है कि नहीं चाहते। हाँ, अब तो ये भी मसला है कि आप चाहते ही नहीं चाहते कि बच्ची बाहया बने। लेकिन जो बाप चाहता है कि उसकी बच्ची बाहया बने, तो उसको बचपन से अपनी बच्ची को हया सिखानी पड़ेगी। मुनासिब लिबास कौन सा होता है, ना मुनासिब लिबास कौन सा होता है, उठने का, बैठने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, हलाल हराम रिश्ते, महरम ना महरम, ये बच्ची को बचपन से सिखाना पड़ेगा। गुफ्तगू के, बातचीत के आदाब, ये सिखाने पड़ेंगे बचपन से। आप बचपन से अगर बच्चे को हया नहीं सिखाएंगे, बड़े होकर के अचानक कोई कोर्स थोड़ी होता है, 1 महीने का कोर्स करा दिया, कैप्सूल खिला दिया हया की और बच्ची बाहया बन गई। हाँ, कि आज जो हमारे यहाँ लड़कियों में बेहयाई फैली है, इस बेहयाई की वजह है कि इसकी बचपन से इसी बेहयाई की तालीम दिलाई जा रही है ना। यहाँ आपके रशीद कंपाउंड की, आपके मुंब्रा की लड़कियां इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और हमारे लड़के नीचे माशाल्लाह भी लिख करके आ रहे हैं। हाँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। लड़की उम्रा करने के लिए गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वीडियो बना करके बोल रही है, गाइस हम लोगों के लिए दुआ करें, हमारी नीयत कोई गलत नहीं है, दुआ करें कि हमारा निकाह हो जाए। उम्रा करने के लिए गई हुई है, पीछे काबा है, हालत इहराम में उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है और अपने गाइस से बोल रही है हमारे लिए दुआ करो, हमारे दिल बहुत साफ हैं। क्या बेहयाई! ये बेहयाई अचानक नहीं पैदा हो जाती। कोई लड़की बहुत उसकी हया पे तरबियत की गई है और अचानक बेहया हो गई। ये बेहयाई बचपन से हम अपनी बच्चियों को सिखा रहे हैं। स्कर्ट पहन करके बच्ची जा रही है स्कूल, शादियों में आ रही है नामुनासिब किस्म का लिबास पहन करके, स्लीवलेस कपड़े पहने हुई है, जींस टी शर्ट। दीनदार घराने की लड़कियों की बात मैं कर रहा हूँ, जींस टी शर्ट पहना रहे बच्चियों को। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बच्ची हैं, अच्छी खासी उम्र को हो गई है, ठीक है, बालिग नहीं हुई लेकिन मुनासिब उम्र को हो गई है। और हम जैसा कोई मौलवी अगर बोल देता है कि भाई ये लिबास पहनाना बच्चियों को मुनासिब नहीं है, तो बोलेंगे ये बहुत मौलवी पुराने ख्यालात के, दकियानूसी, कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं। अरे अभी तो बच्ची है। वल्लाही हमारी बच्चियों को सबसे ज्यादा बेहया बनाने वाला यही जुमला है, अभी तो बच्ची है। अरे भाई अभी बच्ची है, अभी तो वो सिखाओगे हया, तभी तो हया वाली बनेगी। कि 16 साल की उम्र में उसको हया का इंजेक्शन लगा दोगे और रातों रात वो बाहया बन जाएगी। हर वो नेकी, हर वो खूबी, हर वो कमाल जो आप अपने बच्चे की शख्सियत में, जवानी में देखना चाहते हैं, उसका बीज बचपन में उसके दिमाग की खेत में बोना पड़ेगा, तब जाकर के जवानी में उसका फल निकलेगा। और हर वो खराबी जिससे आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, बचपन में उससे रोकना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे उस खराबी से बचेंगे। हमारा यही मसला है ना कि हम बच्चों के जिस्म के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। बच्चा बाहर से खेल के आया है, घर में उसके कपड़े में थोड़ी सी गंदगी लग गई है, माँ फौरन उतार देती है, धुल रही है,
साफ सुथरे कपड़े पहन के मेरा बच्चा स्कूल जाएगा। पर बच्चा जब स्कूल से आता है ना, उसके सिर्फ कपड़े में गंदगी नहीं लगती है, उसके कैरेक्टर में भी गंदगी लग जाती है। वो किसी से कोई बुराई सीख करके आ गया है, किसी से कोई जुर्म सीख करके आ गया है, कोई गाली सीख करके आ गया है। एक बाप होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे हम उसके कपड़े गंदे होने पर फिक्रमंद होते हैं, उसके अखलाक के गंदे होने पर भी फिक्रमंद हो, उसकी किरदार की गंदगी से भी फिक्रमंद हो। एक माहौल भी देखें कि बच्चे किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन एक उम्र तक के, एक उम्र जब गुजर जाती है फिर बच्चों पर माँ बाप से ज्यादा जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो असरअंदाज होने लगता है। इसलिए एक अच्छा बाप होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हम फराहम करें। ये मस्जिदों के जो मकतब है ना, ये एक इस हैसियत से भी बहुत मुफीद है कि एक सालेह फ्रेंड सर्कल बच्चों को इन मकतबों में मिल जाता है। इसलिए अपने बच्चों को मस्जिद से जोड़ें, ये तरबियत है, इसको तरबियत कहा जाता है। अच्छा, ये जो तरबियत का काम है ये आप ही को करना है। तरबियत में आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती। तरबियत में यानी हम बाज़ मरतबा तरबियत के लिए फिक्रमंद तो होते हैं, पर उसके लिए इक़दाम हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं मैंने अपने बच्चे को फला स्कूल में दाखिल करा दिया है, इस्लामिक स्कूल, या फला मकतब में मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, या फला उस्ताज मैंने तय कर लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब तरबियत से मैं आज़ाद। अब तरबियत करेंगे मकतब के मौलाना, अब तरबियत करेंगे स्कूल के टीचर, अब तरबियत करेंगे उस्ताद जो पढ़ाने के लिए आते हैं। भाई देखो, उस्ताद, मदरसे, मकतब, स्कूल, ये इनका बुनियादी काम तालीम है। इनका बुनियाद, ये ठीक है, ये आपकी तरबियत में थोड़ा बहुत ताउन आपको कर सकते हैं, पर तरबियत असलन आपको करनी है। हाँ, ये मकतब, ये मदारिस, ये मसाजिद, हमारे स्कूल अगर अच्छे हैं तो, उस्ताद अगर अच्छे हैं तो आपकी तरबियत में आपका ताउन कर सकते हैं। तरबियत आपको असलन करनी है, तरबियत आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चे आपको जन्नत में लेकर के जाएंगे, वो आपकी आखिरत का सरमाया है। अल्लाह ताला इन बच्चों से आपसे पूछेगा इन बच्चों के बारे में। तो तरबियत आपका असल काम है, ये आप दूसरे की जिम्मे दे करके बेफिक्र नहीं हो सकते। ये बाप का काम है, ये माँ का काम है। घर का निजाम बुनियादी तौर पे बाप बनाता है, तो घर में तरबियत का असली काम बाप को करना है। एक ऐसा निजाम और माहौल अपने घर का बनाना है जिसमें बच्चे की अच्छी तरबियत हो सके। और फिर क्योंकि बाप की जिम्मे अल्लाह ताला ने घर से बाहर की बहुत जिम्मेदारियां रखी हैं, तो तरबियत का बहुत कुछ काम माओ को करना पड़ता है। बाप एक निजाम बनाता है, खाका बनाता है, पर उस खाके में रंग भरने वाली औरत ही होती है। तरबियत की बड़ी जिम्मेदार औरत है, क्योंकि औरत के पास वक्त ज्यादा होता है। बच्चे औरत से ज्यादा अपनी माँ के ज्यादा करीब होते हैं, ज्यादा वक्त माँ देती है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उनको आप देखेंगे कि उनकी तरबियत में अहम रोल उनकी माओ का रहा है। तो ये काम बाप के करने का है, ये काम माँ के करने का है। उस्ताद इसमें किसी हद तक ताउन कर सकता है, वो ताउन तालीम की शक्ल में होगा। देखो, तालीम एक अलग चीज है और तरबियत एक अलग चीज है। जैसे मैंने बताया ना, परवरिश एक अलग चीज है और तरबियत एक अलग चीज है, वैसे ही ये समझना भी जरूरी है कि तालीम एक अलग चीज है और तरबियत एक अलग चीज है। तालीम नाम है बच्चे को अच्छी बात बताने का, तरबियत नाम है बच्चे को अच्छा इंसान बनाने का। फर्क है दोनों में। तालीम का मतलब होता है एजुकेट करना। आपने बच्चे को कुछ बता दिया, ये तालीम है। भाई मैंने बच्चे को बता दिया कि बेटा ये काम अच्छा है, ये तालीम है। पर बच्चे की मैंने जहन साजी ऐसी की कि वो अच्छाई उसको अच्छा लगने लगे, ये तरबियत है। मैंने उसको बताया कि नमाज पढ़ना जरूरी है, ये तालीम है। फिर लेकिन मैंने उसको कन्विंस ऐसा किया, उसकी जहन साजी ऐसी की कि अपने शौक से अब वो नमाज पढ़ने लगा है, नमाज पढ़ना उसकी फिक्रमंदी बन गई है, ये तरबियत है।
मदरसा बच्चों को तालीम दे देगा, वो बताएगा मदरसा की 5 वक्त की नमाज होती है, उनके ये नाम है, पर इस नमाज का शौक पैदा करना ये तो बाप का काम है, ये माँ का, ये उस्ताद नहीं कर सकेगा। कितना घंटा मकतब चलता है यहाँ पे? 4 घंटा, तो 2 घंटे एक बच्चे, एक क्लास 2 घंटा पढ़ती है, कितने बच्चे होते हैं उसमें एक उस्ताद पर? 16 बच्चे रहते हैं सुबह। हाँ, सुबह में 16 बच्चे। 2 घंटे में 16 बच्चे की कैसी तरबियत कर सकेगा एक उस्ताद? तालीम तो मजमुई हो सकती है, कलेक्टिवली सबको बता दिया, तरबियत इंडिविजुअली होती है, एक बच्चे पे फोकस करना होता है। तालीम एक तरफा होती है, मैं एक तरफ से बताते जाऊं आपको पता चलता जाए। तरबियत 2 तरफा होती है, उसमें गुफ्तगू होती है, मुकालमा होता है, कन्वर्सेशन होता है, बताना है, समझना है, सुनना है, ये तरबियत के ज़राए हैं। तो मदरसे आपके बच्चों की तालीम के का जरिया, ठीक है असातिज़ा थोड़ी बहुत तरबियत करेंगे, लेकिन मुकम्मल तरबियत उस्ताद कर ही नहीं सकता। 2 घंटा तरबियत के लिए, एक बच्चे की तरबियत के लिए 2 घंटा ना काफी है। बच्चों की तरबियत, मैं बच्चे को बताऊं बेटा ये चीज बुरी है, ये तालीम है, पर वो बुरी चीज उसको बुरी लगने लगे, ये तरबियत है। हमारा टारगेट सिर्फ तालीम नहीं होना चाहिए, तरबियत होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात मैं बताता हूं, तरबियत जो है वो कंट्रोलिंग से अलग एक चीज है। हम में से बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है कि हम कंट्रोलिंग को तरबियत समझ लेते हैं। बच्चे को कंट्रोल करना एक अलग चीज है और बच्चे की तरबियत करना एक अलग चीज है। कंट्रोलिंग तरबियत का एक जरिया है, लेकिन मुकम्मल तरबियत नहीं है। यानी मैं बच्चे को डरा करके रखता हूं और मेरी छड़ी के डर से वो नमाज पढ़ने आ जाता है, ये क्या है? ये कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग जरूरी है भाई, बच्चे को आप आजाद नहीं कर सकते क्योंकि उसको अपनी आजादी का सही इस्तेमाल नहीं आता है, तो एक हद तक के बच्चे को कंट्रोल करना पड़ता है, पर कंट्रोल करना तरबियत नहीं है, वो तरबियत का एक जरिया है। तरबियत यह है कि आप बच्चे को जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है मुनासिब आजादी दें और फिर उसको उसकी आजादी का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। बात समझ आ रही है ना? बच्चे को उसकी मरहलावार उम्र के साथ आजादी दें और उसको सिखाएं कि वो अपनी आजादी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसका नाम असल में तरबियत है। बच्चा मेरे खौफ से नेकी कर रहा है, ये कंट्रोलिंग है, और बच्चा अपने शौक से नेकी करने लगे, ये तरबियत है। बस समझ आ रही है? बच्चा मेरे खौफ से, छड़ी के डर से नमाज पढ़ रहा है, ये क्या है? ये कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग जरूरी है, लेकिन कंट्रोलिंग हासिल नहीं है। नेकी को उसका खौफ नहीं, नेकी को उसका शौक बनाओ। वो नेकी का खुद इंतखाब करे अपने शौक से, ये तरबियत की कामयाबी है। बच्चा मेरे खौफ से बुराई से बच रहा है, ये कंट्रोलिंग है। बच्चा अपने शौक से बुराई से बचने लगा है, उसको बुराई से घिन आने लगी है, बुराई से उसको नफरत हो जाए, नेकी उसकी मोहब्बत और चाहत बन जाए, ये असल में तरबियत का मेन गोल है। तो हम में से बहुत सारे लोग बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं हम, और हमको लगता है बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के खौफ के साए में रह करके नेक बने होते हैं, नेकी उनकी फितरत और आदत का हिस्सा नहीं बनती है ना, ऐसे बच्चे जैसे ही उनको आज़ादी मिलती है ना, उनके अंदर जो बिगाड़ आता है वो बदतरीन बच्चों में भी नहीं होता है। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां पर बाप के खौफ के साए में बच्चा बहुत परहेजगार था, लेकिन जैसे ही एक भाई जिंदगी भर तो आप बच्चे को कंट्रोल करके नहीं रख सकते, जैसे ही वो जवान होगा वो खुद उन बेड़ियों से आजाद हो जाएगा जो आपने उसके पैरों में और हाथों में डाल के रखी है। और जैसे ही वो बेड़ियों को तोड़ेगा ना, अगर खौफ का मरहला खत्म हो गया और आपने नेकियों का शौक उसके अंदर नहीं डाला है ना, वो बुराई की दीवार बहुत तेजी के साथ बुराई के रास्ते पर भागेगा। तो ये काफी नहीं है कि आपने डरा के रखा है बच्चे को, आपने मैनेज करके रखा हुआ है, आपने खौफ अपना डाल करके रखा है। खौफ एक हद तक जरूरी है, लेकिन सिर्फ खौफ काफी नहीं है। थोड़ा सा तबीयत मेरी नासाज है, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा तरबियत के मौजू पे। वैसे बात मेरी पूरी नहीं हो पाई, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो कुछ और भी बातें हैं औलाद की तरबियत के हवाले से जो मैं आपके सामने रखूँगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, सवाल जवाब ठीक है, बेहतर है।
कोई सवाल हो तो कर सकते हैं मौजूद से मुताल्लिक। हाँ आपने बताया ना कि बच्चे को कंट्रोल करना तो सभी समझते हैं, लेकिन उसको शौक दिलाना, इसकी क्या राय है? एक आप मुख्तसर तौर पे बता देते हैं। देखिए सब